मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है। सरकार बेतहाशा कर्ज ले रही है, जिससे हर व्यक्ति पर लगभग 50,000 रुपये का कर्ज आ रहा है। विधानसभा सत्र में कोशिश की है कि किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं के मुद्दे को रखूं, लेकिन मोहन सरकार एक वर्ष बेमिसाल जैसी बातों से वाहवाही लूटने का काम कर रही है, जबकि किया कुछ भी नहीं है। ये बातें बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने प्रेस वार्ता लेकर कही। विधानसभा के पटल पर रखे गए सवालों और सरकार की ओर से दिए गए जवाबों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बालाघाट के मुद्दों और समस्याओं को लेकर मंत्रियों से भी मुलाकात की गई और पत्राचार किया गया है। विधायक अनुभा ने कहा कि किसान आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बीते दिनों था, जिसमें किसानों ने सरकार को समर्थन मूल्य पर किया गया भाजपा का वादा याद दिलाया है, जिसे हमने सदन में भी रखा है, जबकि विधानसभा का घेराव भी किया गया। बालाघाट में भी सीएम आए थे, तब किसान सड़कों पर थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी नहीं समझी और किसानों से बात तक नहीं की है। दूसरी ओर खाद बीज का संकट भी किसानों को परेशान कर रहा है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सोहागपुरे के मामले को लेकर ध्यानाकर्षण सूचना दी थी, जिस पर चर्चा हुई और हमने गिरफ्तारी कर कार्यवाही किए जाने की मांग रखी है। लालबर्रा क्षेत्र की समस्याएं गिनाते हुए उन्होंने बताया कि विधानसभा में सर्राटी जलाशय के रखरखाव की व्यवस्था, नहर लाइनिंग कार्य नहीं होने पर भी बात रखी है। हमारी मांग है कि इसका उचित तरीके से संधारण हो सके और किसानों को फायदा मिले। पधारे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जरा भी जिम्मेदारी अपनी नहीं समझी कि आंदोलनरत किसानों से किसी एक किसान भाई से भी वो मौका स्थल पे जाकर चर्चा कर लेते या उनका डेलीगेशन बुलाकर वो बात कर लेते। तो इससे समझ में आता है कि हमारी जो भाजपा की प्रदेश सरकार है वो किसानों के प्रति बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल भी गंभीरता से किसानों की समस्याओं को सरकार ध्यान नहीं दे रही। एक तरफ खाद बीज का भारी संकट हमारे मध्य प्रदेश में है। वही विधानसभा में इसको लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, काफ़ी हल्ला किया हम लोगों ने सरकार को जगाने के लिए, लेकिन अभी भी सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तत्पर नहीं नजर। किसान भाइयों के समर्थन मूल्य के लिए मैंने आवाज़ उठाई, लाडली बहनाओं के लिए, उनके हक के लिए आवाज़ उठाई। उसी के साथ साथ जो हमारे बालाघाट जिले में गंभीर शर्मनाक घटना घटित हुई विगत कुछ 2 महीने पहले, उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो तत्कालीन जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सोहागपुरे, उस मामले का भी मैंने ध्यानाकर्षण सूचना दी है विधानसभा में। वो चर्चा में वो विषय नहीं आ पाया, लेकिन मैंने माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में जाकर व्यक्तिगत रूप से भेंट की और उन्हें इस पूरी घटनाक्रम की मैंने जानकारी दी, उन्हें अवगत कराया और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करने की प्रयास करेंगे और अगर सदन में चर्चा नहीं भी हो रही है तो भी हम इसको संज्ञान में हमारे आपने लाई है, तो इस पर हमारी कोशिश होगी कि पीड़िता को न्याय मिले, इस दिशा में हमारा सहयोग रहेगा। उसी तरह हमारे लालबर्रा क्षेत्र में जो अंग्रेजी शासनकाल के जो जलाशय हैं, खास कर हमारे जो सर्राटी जलाशय और उससे जुड़े हुए अन्य जलाशय हैं, उनके रखरखाव की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। उनके नहरों की लाइनिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जल संसाधन विभाग से जब भी बात करो तो उन लोग का यही रहता है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लाइनिंग का काम हो रहा है, लेकिन वो कछुआ गति से हो रहा है, गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा। उस तरफ भी मैंने सरकार को का ध्यान लाने का काम किया है, प्रयास किया है। हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में 6 हायर सेकेंडरी स्कूल है। अब सोचने वाली बात है, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की ये लोग बात करते हैं और दूसरी तरफ 6 हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जो भवन विहीन है, बिल्डिंग नहीं है और अभी तक सरकार ने अपने ना में प्रमुख बजट में इसको लिया ना अनुपूरक बजट में लिया, जबकि इसके संबंध में मैंने बराबर शिक्षा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा हुआ है, लेकिन 6 भवन नहीं है और हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं। किस तरह से 11वीं 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं और किस तरह से अगर वो साइंस के स्टूडेंट है तो कैसे वो प्रैक्टिकल वर्क। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो फिर हम इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में 6 हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जो भवन विहीन है, जिसे सरकार को बजट में लेना था। हमने शिक्षा मंत्री से मिलकर मांग रखी है और सीएम को पत्र भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि 11 आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है या किराए पर चल रहे हैं, जिसके भवन की मांग भी है।
विधायक अनुभव मुंजारे ने बताया कि पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल से मुलाकात सार्थक रही, जिसमें 45 सामुदायिक भवन नहीं होने और 6 पंचायत भवन विहीन होने का पत्र दिया गया, जिसमें से 5 भवनों की स्वीकृति उन्होंने दी है। इसके साथ ही लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह से सड़कों के रखरखाव और निर्माण को लेकर चर्चा हुई। विधायक ने बताया कि खेल मंत्री से मिलकर बालाघाट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिए जाने की मांग रखी है। वैसे ही धान खरीदी शुरू है, यहाँ धान भंडारण की व्यवस्था पर्याप्त किए जाने भवन निर्माण को लेकर चर्चा की गई। विधायक ने लालबर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताया कि यहां पर 30 बिस्तरों के अस्पताल को 50 का किए जाने का प्रयास किया गया है। नई बिल्डिंग भी स्वीकृत हो गई है। समस्या गिनाते हुए उन्होंने बताया कि यहां पर 8 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन सेवाएं केवल 4 डॉक्टर ही दे रहे हैं, उसमें भी महिला चिकित्सक नहीं है। ऐसे में प्रसव के लिए बालाघाट भेज दिया जाता है। सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो अस्पताल में पहुंचकर धरना दूंगी। उन्होंने ये बातें भी कही। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की 77 पंचायतों के ग्रामीणों को इस अस्पताल का लाभ मिलता है। जननी वाहन तक नहीं है और 25 किलोमीटर दूर बालाघाट आने की मजबूरी होती है, इसलिए अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं रहें, इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। लालबर्रा क्षेत्र के रमपुरी और बोरी बरघाट पुल को लेकर उन्होंने भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है, जिसमें कहा कि पहली बारिश भी ये पुल नहीं झेल पाए हैं। इसमें जो भी दोषी हैं उन पर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन पुल का निर्माण भी होना जरूरी है। इस प्रकार की लचर व्यवस्था नहीं होती तो पुल का गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो गया होता। विधायक ने कहा कि इसके लिए तो अब पुल पर बैठकर ही शायद धरना देकर आंदोलन करना पड़ेगा। इसके अलावा विधायक ने आरओबी निर्माण, सड़क को बंद किए जाने, सर्विस रोड की व्यवस्थाएं ठीक नहीं होने के संबंध में निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देशित किए जाने की बात। बोरी बरघाट का जो पुल है, ये हमारे जो तत्कालीन मंत्री जी थे और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक श्री गौरीशंकर बिसेन जी के कार्यकाल में ये पुल बना था और ये 1 साल की बारिश भी नहीं झेल पाया और वो इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है कि आपको मैं वीडियो भेजूंगी कि किस तरह से कॉलेज स्कूल के बच्चे किस तरह से वहाँ से पार होके निकलते हैं। फिर साइकिल से अगर बेटियाँ जाती हैं तो वो साइकिल पर एक लड़की नीचे उतरती है, फिर वो हाथ में साइकिलों को लेती है, फिर बाकी बच्चियाँ एक एक करके पैदल उतरती हैं। तो ये हालत है। तो ये अगर माननीय तत्कालीन मंत्री जी के कार्यकाल में निर्माण कार्य हुआ है तो ये तो बहुत दुखद बात है कि एक मंत्री जी के कार्यकाल में अधिकारियों ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया कि बारिश का एक पानी नहीं झेल पाया वो पुल, और अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वो पुल आता है। पहले और बना वो पुल का बना है मंडी निधि से वो पुल बना है। बाद में उसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को हस्तांतरित कर दिया गया है। तब दोनों विभाग के अधिकारी अपने अपनी जिम्मेदारी से पल्ले झाड़ रहे हैं। जब मंडी निधि के अधिकारियों से बात करो तो बोलते हैं हमने तो हस्तांतरित कर दिया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के को। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों से बात करो तो वो कहते हैं कि हमें तो ऐसी खस्ता हालत में पुल मिला है, अब हमें इसको बनाने के लिए अलग से बजट लगेगा, जब बजट आएगा तब हम इसका काम करा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बीच में जनता पिस रही है और खासकर ग्रामीण जन तो हैं ही परेशान। स्टूडेंट्स जो हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और जहाँ पे 1 किलोमीटर के सफ़र करके वो लालबर्रा आ सकते हैं, उनको 4 किलोमीटर से घूम के जाना पड़ता है। ये एक बहुत ही दुखद बात है। तो इसके लिए तो मैंने तय किया है कि मैं पुल के ऊपर बैठकर ही अब आंदोलन करने वाली हूँ निकट भविष्य में। कुछ समय और देती हूँ मैं इनको, क्योंकि सदन में मैंने मामला उठाया है, माननीय मंत्री जी से मैं मिली हूँ और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इसमें कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, देखते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास तो फिर आंदोलन का रास्ता है लोकतंत्र में। हम उसको उस रास्ते पर चल के महात्मा गांधी जी के विचारधारा को लेके चल के और हम जनता की आवाज़ को उठाएंगे।